अभी ईसा मसीह का जन्मदिन आने वाला है 25 दिसंबर को। हमारे नौजवान सबसे ज्यादा मोमबत्तियां लेकर के चर्च ढूंढते फिरते हैं और चर्च के बाहर ले जाकर के मोमबत्तियां जलाते हैं। मां सत्यनारायण की कथा करती है घर में और बेटा मोमबत्ती लेकर के जीसस क्राइस्ट का जन्मदिन मनाता है। ये क्यों होता है? जब हम अपने बच्चों के साथ संवाद स्थापित नहीं करते, हम अपने बच्चों की जिज्ञासाओं का समाधान नहीं करते, हम अपनी बेटियों के साथ बैठ करके चर्चा परिचर्चा स्वाध्याय संवाद नहीं करते, उसके मन में उठने वाले प्रश्नों के जब हम उत्तर नहीं देते तो हमारी बेटी भी भ्रमित हो जाती है। उसकी गलती नहीं है, हमने उसके साथ कम्युनिकेशन किया ही नहीं, हमने उसके साथ बैठ करके चर्चा की ही नहीं। उसने जो हमसे प्रश्न पूछा, हमने उसको कहा बेटा धर्म के विषय में अकल का दखल देना कोई जरूरी नहीं है, धर्म के विषय में अकल का दखल मत दो, जो है भगवान जी को वैसा ही मान लो जैसा सारे बता रहे हैं, जैसा पंडित जी बता रहे हैं या जैसा कोई बता रहा है बस वैसा ही मान लो, ज्यादा प्रश्नोत्तर मत करो। अब जब हमारी बेटी का जिज्ञासा का समाधान हमारे घर में नहीं होगा, हम लोग नहीं करेंगे, मां नहीं करेगी, पिता नहीं करेंगे, तो वो बाहर जाकर के भ्रमित हो जाएगी। आप सबने केरल स्टोरीज देखी होगी, उसमें जो महिला है, जो उसमें लड़की है, वो कैसे पहुंच गई सीरिया इराक ईरान तक कैसे पहुंची, जब उसकी मां ने, उसके पिता ने, उसके घर वालों ने उसकी जिज्ञासा का समाधान नहीं किया। अब जब हम जिज्ञासा का समाधान नहीं करेंगे तो वो वैकल्पिक रूप से कहीं तो अपनी जिज्ञासा का समाधान कराएगी और सबसे ज्यादा इसमें हम लोग जिम्मेदार हैं। कुछ काम हम लोगों को मिलकर के करने होंगे। सबसे पहला तो ये कि हमारा जो शास्त्र है वो शस्त्र की भी बात करता है। हमारे आदरणीय हमारी बहन जी भी बता रही थी अभी कि हमारे हर देवी देवता के हाथ में शस्त्र है और शास्त्र भी है। अग्रतश्च चतुरो वेदा पृष्ठतः सस्रम धनु इदम ब्रह्मम इदम शस्त्रम शापादपि शरादपि शस्त्रेण रक्षति ही राष्ट्र शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। विश्वामित्रादि ऋषियों के यज्ञ हवन भी तभी सफल होते हैं जब पहरे पर स्वयं धनुर्धर राम खड़े होते हैं। तो अगर हमारे हाथ में शस्त्र नहीं होगा, अगर हम अपने बच्चों को इस चीज की ट्रेनिंग, अब देखिए उदाहरण के लिए दुर्गा पूजा आती है तो हम सब नाचते हैं, गरबा करते हैं, डीजे बजाते हैं, नाचते हैं। गणेश चतुर्थी आती है तो केवल गणपति को बीच में रखते हैं, सुबह से शाम तक नाचते हैं। होली आती है तो रंग एक दूसरे को लगा लगा के नाचते हैं। दीपावली आती है तो डीजे चला चला के नाचते हैं। हमारा कोई भी पर्व आता है तो आप उठा करके देख लीजिए, भारत में डीजे बजता है और हम सब नाचते हैं। कभी भी ऐसा नहीं सोचते कि दुर्गा पूजा आई है तो 9 दिन में हम अपनी बच्चियों के आत्मरक्षा का कोई शिविर लगा देते हैं। और ये बड़े बड़े हिंदू संगठन भी ऐसा काम कर रहे हैं। मैं उन सबसे भी विनम्र रूप से आग्रह करता हूं कि आप सब ये नाचने का प्रोग्राम भले ही चलाओ ना चलाओ, पर ये विशेष रूप से इसके साथ साथ हम एक तो शस्त्र की ट्रेनिंग और एक शास्त्र की ट्रेनिंग हम सब मिलकर के करें। चलिए, नाचना भी कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि हम 11 दिन गणपति को लेकर के आए, सुबह उठे आरती करी, शाम को आरती करी, परिक्रमा करी, लड्डू खिलाया, भोग लगाया और शाम को हमने डीजे बजाया और उसमें गीत क्या चलाया? गणपति बाप्पा मोरिया परेशान करे मुझे छोरियां। अब ये हमारे लिए बहुत दुख की बात है, लेकिन इन शब्दों पर, इन वाक्यों पर हम कभी भी चिंतन नहीं करते। हमको लगता है अरे चलने दो, चिंतन ही नहीं करते। वहां कोई व्यक्ति इस्लाम में मोहम्मद साहब के बारे में छोटी सी सच्ची टिप्पणी भी कर देता है तो भारत के 100 शहरों में दंगा हो जाता है। कमलेश तिवारी की दिन दहाड़े घर में घुसकर गर्दन उतार ली जाती है। यति नरसिंहानंद को सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है और महाशय राज्यपाल पंडित लेखराम स्वामी श्रद्धानंद की हत्याएं इस बात की जीती जागती उदाहरण है। और आश्चर्य की बात यह है, हम उनसे भी ये चीज नहीं सीखते और हम तो यहां खुद ही अपने गणेश भगवान का, अपने कृष्ण भगवान का, अपने शिव जी का अपमान करते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी यात्रा कावड़ यात्रा निकलती है, उसमें कोई मुसलमान तो नहीं जाता, सारे हिंदू जाते हैं, लेकिन गीत क्या बजाते हैं? नीलकंठ पे चढ़ के पी गया एक बाल्टी भांग, ओ भोला नू मटके, ओ भोला नू मटके। क्या ये हमारे लिए आज चिंतन का विषय नहीं है? हम लोग बड़े बड़े आयोजन करते हैं, कोई भगवान शंकर को कहीं इस्लामिक जलसे में तो कोई नहीं नचाता, कोई कृष्ण और राधा को चर्च में तो कोई नहीं नचाता, कोई वामपंथी तो अपने कार्यक्रम में इस तरीके का डांस नहीं कराता हमारे देवी देवताओं से। कौन कराता है? हम लोग कराते हैं और बड़े अच्छे से कराते हैं, उस पे ताली बजाते हैं, खुद भी ठुमका लगाते हैं, खुद भी नाचते हैं और अपने देवी देवताओं का स्वांग रचा करके उनको सड़कों पर नचाते हैं।
तो ये काम हमको मिलकर के बंद कर, ऐसा नहीं कि हम अपने कार्यक्रम में नहीं करें, कहीं कार्यक्रम ऐसा हो रहा है तो ये प्रत्येक सनातन धर्मी की ये एक नैतिक उत्तरदायित्व है कि अपनी तरफ से जाकर के हम लोगों को समझाएं। एक्चुअल में लोगों को समझ नहीं, हम लोग क्योंकि चिंतन नहीं करते, हम लोग विचारते नहीं, अच्छा ठीक है झांकी चलानी है, ठीक है, झांकी के नाम पे हम लोग इस तरीके की फूहड़ता करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं गीता में कि मैं धर्म की रक्षा करने आया हूं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं इस धरती पर धर्म की स्थापना के लिए आया हूं, ऐसा योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण स्वयं श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं। लेकिन हम ये नहीं कहते, एक भी मंदिर में हम ये गीत नहीं कहते कि रक्षक का भेष बनाया और कृष्ण धर्म बचाने आया। क्या आपने सुना किसी भी मंदिर में यह गीत बजता है कि रक्षक का भेष बनाया कृष्ण धर्म बचाने आया? नहीं बजता। हम लोग क्या गीत बजाते हैं? छलिया का भेष बनाया और शाम चूड़ी बेचने आया। ये बातें बहुत छोटी छोटी हैं, लेकिन प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने वाली हैं कि आखिर हम लोग बचेंगे कैसे। हम यदि अपने माता पिता का घर में सम्मान ना करें, उनका तिरस्कार करें, उनका अपमान करें, उनका दोहन करें, उनकी बातों का खंडन करें, तो पड़ोसी भी आकर के हमारे माता पिता की इज्जत नहीं कर सकते।